नमस्ते। कुछ लोग पहचाने हुए लग रहे हैं। बहुत से लोग अनजान हैं, कुछ लोग पहचाने। गुरुजी, मैं ज्योति रायपुर से छत्तीसगढ़। प्रणाम गुरुजी, मैं भी ज्योति दिल्ली से। नमन गुरुजी, शिवाली। वंदन गुरुदेव, मैं कृष्णप्रिया। नमस्कार, रत्नप्रिया। नमस्कार, मैं सीमा कुरुक्षेत्र से। प्रणाम गुरुजी, मैं मोनिका दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी, अंजलि। प्रणाम गुरुजी, प्रज्ञा देवी। प्रणाम गुरुजी, मीरा। प्रणाम गुरुदेव, जगविंदर। प्रणाम गुरुदेव, मैं शिवम हरियाणा सोनीपत से। मैं डॉक्टर नरेंद्र बुलंदशहर से। गुरुजी प्रणाम, महेंद्र। प्रणाम गुरुजी, मैं रामपाल। प्रणाम गुरुजी, मैं एम चौधरी परेड। गुरुजी नमस्कार, मैं मोना भिलानिया फरीदाबाद से। नमस्कार, शमशेर हुड्डा रोहतक से। प्रणाम गुरुदेव, गणपत से। नमस्ते गुरुजी, मीनाक्षी। मैं थोड़ा भावनात्मक हो रही हूँ, मुझे थोड़ा सॉरी, मुझे I feel like crying. चले गए यहाँ से। नमस्ते गुरुजी, मैं ऋतु चंडीगढ़ से। नमस्कार गुरुजी, मैं अनु हरियाणा में कैथल से। प्रणाम गुरुजी, प्रतीक गुड़गांव से। प्रणाम गुरुजी, अश्विन। प्रणाम गुरुजी, मैं शैली शिंगल नोएडा से। प्रणाम गुरुजी, विपुल सिंगला पटियाला से। प्रणाम गुरुजी, मैं विपिन तेवतिया गुड़गांव से। प्रणाम गुरुजी, मैं राजेश राजा अलीगढ़। नमस्ते गुरुजी, मैं नित्य। प्रणाम गुरुजी, दीपक गाजियाबाद से। प्रणाम सर, शशांक त्यागी नोएडा से। प्रणाम गुरुजी, मैं तनवीर अनवर जौनपुर से। प्रणाम गुरुजी, मैं तबस्सुम बलरामपुर से। प्रणाम गुरुजी, मैं मोहित गुड़गांव से और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मैंने आपकी यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे हैं और कैसे करना है, आगे क्या करना है, उसकी आप मैं चाहता हूँ बस मेरा मार्ग आप प्रशस्त करें आगे के लिए। प्रणाम गुरुजी, मैं रजित। प्रणाम गुरुजी, मैं पुष्पेंद्र गुड़गांव से। प्रणाम गुरुजी, मैं धर्म सिंह। आपसे मिलने के बाद मुझे पता लगा मैं कहाँ से हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं ओंकार। नमस्ते गुरुजी, मिलिश्री दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी, रमाकांत। नमस्ते गुरुजी, मैं नमन दिल्ली से। नमस्ते गुरुजी, मैं दीपक कुमार कुरुक्षेत्र से। प्रणाम गुरुजी, हर्षद मुंबई से। नमस्कार गुरुजी, सुखदेव महाराष्ट्र से। प्रणाम गुरुजी, अजय दिल्ली से। नमस्ते गुरुजी, मैं योग। तो सभी लोग हमारे बोधि वार्ता ग्रुप के हैं या कुछ लोग एकदम नए नए आए हैं? उनको थोड़ा सा प्राथमिकता देनी चाहिए ना। भगवान के सामने गाती थी और मुझे लगता है कि मैं वो आपको सुना रही हूँ। गीत रमाकांत जी ने ही लिखा है और मैं उसको बस स्वर प्रदान कर रही हूँ। आत्मज्ञान की बात हो रही, नष्ट हुए अज्ञान हमारे, अज्ञान हमारे। श्री गुरु चरणों में नमन है। आत्मज्ञान की बात हो रही, नष्ट हुए अज्ञान हमारे, माया ज्ञान
हमारे आत्मज्ञान की बात हो रही, नष्ट हुए ज्ञान हमारे। बचपन से ही जब मैंने अपना ड्राइंग के एग्ज़ाम्स क्लियर करे थे, उसके बाद से ध्यान के अंदर मेरी जो रुचि है वो बहुत बढ़ गई थी।
और मैं बहुत ज़्यादा समय में गूगल पे यही सर्च करता रहता था कि इसमें मतलब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो जो मैंने सबसे पहले वीडियो देखी थी वो स्पिरिचुअल रियलिटी की देखी थी, जिसके अंदर वो मेडिटेशन करना सिखाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी का उन्होंने पूरा वो दिखाया था। मैंने वो देखते हुए ध्यान शुरू करा और धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होने लगे। मैं अपनी मम्मी को बताता कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, उनके स्कूल में जैसे कोई बताने के लिए आए कि मेरे बेटे को ऐसा सा फील होता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि गुरु के बिना उसको मना कर दो कि वो ऐसा ना करे। तो उसके बाद से मेरे मन में कई शंकाएं रही और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए उसके आगे। तो जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे जहाँ पे हम ये 7 चक्रास बोलते हैं लोकेटेड है, तो मुझे ऐसा फील होता था कि टॉर्च लाइट की तरह कुछ अंदर मतलब अंदर आ रहा है, अंदर मतलब उससे चला जा रहा है। एंड वो मतलब जैसे मैं अगर आगे खोल के भी बैठा हूँ तो वो चलता रहता है, वो आगे भी और पीछे भी। तो उसके बाद मैंने मतलब ध्यान करा, बट ऐसा इसके बाद कोई और एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट ये आज भी चलता रहता है। और मैंने मतलब यूट्यूब पे मैं सर्फिंग करता ही रहता था, तो मैं यूट्यूब पे आया, मैंने आपके बहुत सारे उसमें वीडियोस देखे और मैं बड़ा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। तो मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आगे का रास्ता जानना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, तो आपने ज्ञान मार्ग के बारे में सुना है? मैंने अभी आपकी कुछ ही वीडियोस देखी हैं उसके अंदर, और मैं आप एकदम रिसर्च आया उसके बाद। बस ज्ञान मार्ग ही आपका करिए, नहीं तो यहाँ नहीं आते कि कोई चमत्कार चक्कर वक्कर कर रहे होते तो त्रिज्ञान ले लिया आपने। तो आज की दिन त्रिज्ञान ले लीजिए और शुभारंभ हो जाएगा आपका। यही करना है और कुछ नहीं। वो जो भी हो रहा है, आपको अनुभव हो रहे हैं, जो भी हो रहा है बचपन से, वो सारा रहस्य खुल जाएगा इस बार। अगर उन अनुभवों के पीछे भागेंगे तो शायद सारे जीवन बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा वो क्या है। या तो लोग उसको और बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अनुभव हो जाए, या तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं कि बहुत अजीब है, कष्टदायी है, तो हटा दीजिए। ऐसे दो तरह के लोग आते हैं, लेकिन उस जानने का प्रयास कौन करता है ना? है वो केवल ज्ञान मार्ग में हो सकता है। तो शुरू कर दीजिएगा, 3 दिन में मूल ज्ञान दे दीजिए। उसके बाद जो अश्विन जी बताए वो आगे करना है। कहीं भी शंका आती है सत्संग में पूछ लीजिए। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ज्ञान में होने के बाद जब अगर पीछे की जब कड़ियाँ मिलाते चले जाएं तो समझ आता है कि इतने सारे मार्गों की अनेक साधनाएं करने का कुछ ग्रेस हुआ है। हर मार्ग का कुछ छूटा नहीं है, कुछ भी। सारे मार्ग जितने नॉर्थ से साउथ तक मिले सब कर डाले। आज जब मैं उसका यथार्थ देखता हूँ तो लगता है शायद दूसरों को समझने में वो ज़्यादा उपयोगी था बजाय कि मुझे स्वयं का ज्ञान होने में, क्योंकि ज्ञान तो बहुत साधारण था, उसमें तो समय भी नहीं लगता। तो ये जो यात्रा कराई है जो बचपन से 10 साल, इतने अनेक साधनाएं, क्या मुझे पता है कि ज्ञान मार्ग सबसे फास्ट है, बहुत तेज है, लेकिन मैं जब बाहर निकल के साधकों से मिलता हूँ तो दिखता है कहीं ना कहीं तैयारी की कमी रहती है उनमें। तो क्या बाकी मार्गों पर कितना उनको सिखाने में ध्यान देना चाहिए और कितना ज्ञान मार्ग में? क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है कि सीधा बोल दो तो एक क्षण में भी हो जाता है, और किसी को पूरा त्रिदिवसीय कार्यक्रम क्या 28 वीडियो भी दिखा दो तो भी देखते हैं कुछ अहंकार के पार भी नहीं जा पाता है। तो मेरा ऐसा मत है कि जो मेरा ओपिनियन है स्वयं का, कि हल्की सी तैयारी करवा के सीधा ज्ञान मार्ग पे धक्का दे दे तो कार्य है, फिर ट्रेन पीछे नहीं आती है, आगे ही चली जाती है पूरी। तो बाकी मार्गों के संबंध में ज्ञान मार्ग के अलावा आपका क्या मत है? बहुत आसान है। ऐसा तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि शुरुआत ज्ञान मार्ग से करनी चाहिए। प्रयास कर देना चाहिए थोड़ा सा कि कुछ वहाँ पर प्रगति होती है क्या, कुछ ज्ञान होता है क्या, थोड़ा सा भी। और यदि आप देखें कि बिल्कुल अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो ज्ञान मार्ग में, तो फिर दूसरे मार्गों पर भेजना चाहिए।
अगर आप ही स्वयं मार्गदर्शन कर पाए तो और अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी भी सीमा है, क्योंकि आप गुरु नहीं है उस मार्ग में, है ना। आपको उस मार्ग की दीक्षा अच्छे से मिली नहीं, या फिर आपने वो मार्ग पूरा नहीं किया, तो कहीं जाके आपकी सीमा होगी, तो वहां तक उसको मार्गदर्शन दे देना है। उसके बाद उसे कहना है कि अब गुरु ढूंढ ले, अच्छा ऐसा गुरु ढूंढ ले जो कि पूरा व्यवस्थित तरीके से उस मार्ग पे चलाता हो। और अगर वो मार्ग भी उसको जम नहीं रहा है तो फिर आपको और निचला मार्ग उसको दे देना है। इतना हम कर सकते हैं। शुरुआत ज्ञान मार्ग से ही होनी चाहिए। ये सभी जगह यही परंपरा रही है। आजकल तो एक हो गई है, लेकिन कोई भी साधक जब आश्रम में जाता था गुरु के पास तो वो ऐसे ही चलते थे। पहले ज्ञान मार्ग, उसके बाद अगर पता चला कि नहीं उसके लिए उचित नहीं है तो दूसरे मार्ग, और फिर दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता था। अब ये परंपरा नहीं रही, तो हम चाहते हैं कि वापस शुरू हो जाए। यही सही तरीका है, उल्टा जाना ही सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल सीधा है बाकी लोगों के हिसाब से उल्टा है। तो पहले उनमें जो संभावना है उसकी थोड़ी बहुत खोज कर लेनी चाहिए कि अधिक से अधिक ऊपर से कैसे शुरू करवाया जाए उसको। अगर नहीं सफल होता है तो नीचे से। क्योंकि मुझे कुछ साधक ऐसे मिले जो सीधा ही बोलते हैं कि आप कृपया ना मेरे मन को समझाने या बताने का प्रयास ना करें, क्योंकि मन तो मेरी ही नहीं सुन रहा है। तो क्योंकि आजकल का जो कुछ है साधक है, जीवन भी ऐसा है कि सब अस्त व्यस्त है, भीतरी रूप से अस्त व्यस्त, आंतरिक रूप से। तो वहाँ पर क्योंकि ज्ञान मार्ग तो भाषा का उपयोग करता है, बुद्धि का उपयोग करता है, तो अगर बुद्धि व्यवस्थित नहीं है तो फिर वहाँ एक मजबूरी हो जाती है ज्ञान मार्ग के लिए। फिर अनुशासित करना है, फिर अनुशासन का मार्ग, योग मार्ग, यदि वो भी नहीं हो पाता है तो फिर और भी मार्ग है, शक्तिपात आदि आदि। आप कर लेते हैं शक्तिपात? हाँ देखो कितना ज्यादा टैलेंट है हमारे यहाँ, ऑलराउंडर है। मैंने इतना देखा है गुरुजी, जो रिसीव करने को तैयार है वहाँ चला जाता है। कितने दिन रहता है वो? एक की तो जिंदगी पूरी बदल दी, पूरी बदल दी, और चल ही रहा 3 महीने से। सिर्फ एक डिजायर इम्प्लांट करके देखी थी, सिर्फ एक, और पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन ही पलट गया। लेकिन ये भी दिखता है अगर कुरुक्षेत्र की साथ में कृपा ना हो तो उसके शायद फल भी आता। आप वो मेरे पर छोड़ दीजिए फिर क्योंकि मुझे गुरुजी ऐसा खुद ही दिख जाता है, जैसे मैंने किसी का जैसे अगर भविष्य दिख जाता है तो देखने के बाद अगर मैं बताने का अगर मुझे मन में आए तो साथ के साथ ये भी दिखता है कि ये फल ला रहा है, ये कुछ भार मुझ पर चढ़ा रहा है। जैसे किसी के मृत्यु के क्षण अगर दिख जाते हैं तो उसको देखने का भी इच्छा नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा लगता है माया में हल्का सा भी कुछ छेड़छाड़ करते ही कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ होगी। इसीलिए सारी परंपरा, सारा गुरुक्षेत्र पीछे होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के बस का है नहीं। खास तौर से जो शक्तिपात की परंपरा है वो आपको किसी न किसी गुरु से मिलती है। पता नहीं आपको किन गुरु से मिला है ये? शायद सदगुरु से मिला हो, पता नहीं। उनके सानिध्य में 7 दिन ध्यान किया था, सुबह से शाम, सुबह 4 से रात के 10 बजे तक बस वही किया था। तो शायद उनका कुछ रोग लग गया हो। हाँ, आप में वो संभावना होगी और आप में भी वो आ गया है। और यदि कहीं समस्या आती हुई दिखती है कि तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया, तो आपको मुझसे बात कर लेनी है और फिर वो ऊपर भेज दिया जाएगा बोझ, आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि वो ठीक नहीं हुआ है तो शायद फिर संकेत आ जाए कि आपने ठीक नहीं किया, इसको रिवर्स करो, ऐसा कुछ आ सकता है। बहुत कम आता है सर। उल्टा भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिनको जैसे दिया है तो उनको वापस भेजने का भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कैन यू सेंड दिस टू मी अगेन, मैं बताऊंगा ऐसे भेजना है, वो रिसीव भी होता है।
तो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, करते रहिए। कहीं समस्या है, कहीं फंस जाए तो मुझे बता दीजिए। हम प्रयास करेंगे संभालने का, नहीं तो फिर रोक दी जाएगी साधना, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना पक्का है गुरुजी, बाकी मार्ग ऐसे हैं कि ज्ञान मार्ग तो बहुत बटर स्मूथ है, बहुत आराम से काटता है। जैसे सर्जन का जो ब्लेड है वो पेट को काटता है, मरीज को दर्द भी नहीं होता है, सब कुछ बाहर आ जाता है। लेकिन बाकी मार्ग ऐसे हैं, उनकी साधना करवाते ही तूफान मच जाता है ना साधक की जीवन में। सिर्फ ज्ञान मार्ग इतना एकदम ठहरा के खड़ा कर देता है। ज्ञान मार्ग को आप छोटा मोटा मत समझो, पूरी तरह साधक पर निर्भर है। बहुत से साधकों को इसने भी हिला दिया है, मैं जानता हूँ। फिर भी प्रतिशत कम है, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रतिशत कम है, क्योंकि ज्ञान मार्ग ऊपरी परतों पर कार्य करता है, इसलिए उसका असर इतनी जल्दी नहीं दिखता। जबकि आपके जो शक्ति मार्ग या आदि योग है निचली परतों पर कार्य करते हैं, इसलिए एकदम ही उसका प्रभाव दिख पड़ता है। लेकिन जो सबसे स्थायी है, जो सबसे अधिक चलेगा, वो ज्ञान मार्ग। बाकी मार्ग ज्ञान मार्ग में आने की तैयारी है, जो कि लोग सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है मेरा ही मार्ग अंतिम है। कोई बात नहीं, ठीक है, मार्ग तो मिला उसे। अब जब तैयार हो जाएगा जिस दिन, ज्ञान मार्ग पे ले आना उसे। जैसे बाकी मार्गों का मैंने ऐसा देखा है कि तंत्र है, ये शक्तिपात है, हल्का सा टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद सीधा ज्ञान मार्ग की चीजें समझ आने लग जाती हैं कि ये है। ये तो कृपा है। हो सकता है थोड़ी सी अशुद्धि हो उसमें, जिसके जो कि हट गई हो उस छोटी सी साधना के बाद, प्रक्रिया के बाद होता है। जैसे तपोवन में जो हमने ऐसे ही सम्मेलन किया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि मुझे कुंडलिनी मार्ग पे चल के क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरा सारा शरीर ही चला गया था, लेकिन कुछ अशुद्धियां दूर हो गई, जिससे कि ज्ञान मार्ग पहुंच में आ गया। उससे पहले नहीं आता था। तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग के लिए तैयार नहीं है, उसको एक अच्छे गुरु के पास जाकर अपना सही मार्ग चुनना है, और उसके बाद वो ज्ञान मार्ग के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आपको कुछ सुनाना था? नहीं, इनको राजेश्वरी को सुनाना था। कच्ची पक्की सी दो लाइनें अपने बारे में ही कह रही हूँ, हो सकता है आप भी हो। बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती फिरी घाट से घाट, पहुंची अमृत ज्ञान पथ पर, मिलकर आपसे पूर्ण हो गई बात। धन्यवाद। अब तो आप किताब लिख दीजिए। आपके मुंह में घी शक्कर शुगर करा दो, घी शक्कर की बात। कौन सी घी शक्कर की बात कर रहे हैं? बहुत सब में बहुत गुण है हमारे सत्संग में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। केवल सत्संग ही नहीं होती हमारी, वहाँ पता नहीं बहुत कविताएं, कोई लेख लिख रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो नहीं होता सत्संग में। मुझे लगता है ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ होगा। अक्सर इतना ही होता है, गुरु की किताब पढ़ के प्रवचन दे देता है और सब लोग चले जाते हैं घर। यही हमारा ही सत्संग है, जहाँ पे हर तरह के कार्य हो रहे हैं, हर तरह के मार्ग भी देखे जा रहे हैं। मैं रांची से हूँ और वहाँ मतलब साइकेट्री के पेशेंट को पहले भी बहुत बार देखी हूँ। एक्चुअली चिकित्सा के दौरान में कई बार गई और वर्कशॉप में भी। उस समय नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था ये दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो है इनके सॉल्यूशन है। लेकिन गुरुजी ज्ञान मार्ग में आने के बाद मैं वहाँ जब विजिट करती थी तो कईयों की ऐसी समस्या लगती थी कि इनकी समस्या साइकेट्री के नहीं है, लेकिन वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। और जब मैंने पूछना शुरू किया तो कई बार लगता था बचपन में जैसे बच्चे जब खास करके जब वो
12-13 साल के एज में बहुत सारे बच्चे वहाँ से सफ़र करते हुए उनका पूरा जीवन नरक बना हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, शायद मुझे लगता है कि वो साइकियाट्री की टीम को क्या पता नहीं होता कि उनको वो दवाइयों के दे करके जैसे लगता है वही उनका जीवन हो गया और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डिस्कनेक्शन हो गया। अच्छा म्यूट हो गया था, पता नहीं किस वजह से। आम रखे ना पीछे। जादू हो सकता है। टमाटर हाँ, मैं प्रश्न नहीं बताया आपने अपना। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे मतलब इस तरीके से जो बच्चे से जो सफ़र करते हैं, खास करके आध्यात्मिक रीजन से जिनके साथ में इस तरह की चेंजेस होती हैं, जिनको कि साइकियाट्री के पेशेंट समझ करके हम लोग जो मतलब बच्चे उनका लाइफ ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, जहाँ से क्या उनको कोई बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। ये आध्यात्मिक मामला नहीं है, सामाजिक मामला है ना। इसमें माँ बाप की जागरूकता जरूरी है। माँ बाप अगर हैं उन बच्चों के, तो उनको उनकी मंजूरी लेना जरूरी है। हम जाके घुसपैठ नहीं कर सकते उसमें, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से माँ बाप ही अध्यात्म से पूरी तरह से बेखबर। तो हम कैसे करते हैं? नहीं, आपके बच्चे को देखिए कुंडलिनी है और उसको ये यहाँ पर मत भेजिए डॉक्टर के पास, ये सब। तो पहला तो उनका रिएक्शन ये हुआ, तुम कौन होते हो भाई? डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। आजकल ये सब नहीं माना जाता है, ये सब चीज़ें। और कुछ होंगे भी ऐसे थोड़े से अंधविश्वासी टाइप, वो पूरी तरह विश्वास कर लेंगे कि हाँ हाँ कुंडलिनी है, और पता चला कि वो हम ठीक नहीं कर पाए, मान लो, तो दोष किस पर आएगा? तो मेरा मतलब ऐसा कोई हल नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कर्म दोष है। उन बच्चों का कुछ कार्मिक कारण है, तो उनको थोड़े दुख भोग लेने देना चाहिए। और यदि ऊपर से कृपा हुई तो अपने आप गुरु के साथ आएंगे, अपने आप गुरु के पास आएंगे। तो कुछ आते भी हैं, कुछ आते भी, लेकिन अगर हम उसमें बीच में नाम डाले तो उसका परिणाम बहुत बुरा आता है। मैंने देखा है समाज में, हम उसको प्रयास करें कि ये नहीं ये करो, उसका परिणाम बुरा आता है। क्या कर सकते हैं हम कि जागरूकता फैला सकते हैं। आप ऐसे वीडियो बना दीजिए, ऐसे ऑडियो बना दीजिए, इस तरह से किताबें लिख दीजिए कि देखिए हर तरह का जो मनोविकार है वो भौतिक या मानसिक नहीं होता, आध्यात्मिक भी होते हैं बहुत सारे। और उसमें पूरा वर्णन कर दीजिए कि ये विकार आया तो इस आध्यात्मिक स्थिति की वजह से आया, ये आया तो उसकी वजह से है ना। जैसे बार बार उसकी नींद खुलना और उसको लोग दिखाई देना कमरे में, या फिर उसको अपना ही शरीर दिखाई देना। अब ये मनोविकार नहीं रखिए, ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव। डॉक्टर्स को इनके पता नहीं होते, जो लोग इनकी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये मतलब इतना ये हम लोग अभी जब जाने तो लगता है कि इतना क्लियर ज्ञान है। और ये जब जो बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं या जो लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको क्या ये सारी चीज़ें की जानकारी नहीं होती? पहली बात तो मुझे लगता नहीं होती, कुछ लोग हैं जिनको होती है, जैसे ये भी डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो क्योंकि उनका पेशा है, वो पेशेंट के सामने ये नहीं बोल सकते कि जाओ बेटा अब तुम कुंडलिनी दीक्षा ले लो प्रदीप से और बोधीवार का सत्संग में आ जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, नहीं कह सकते हो। उनका जो एक प्रोफेशनल प्रोटोकॉल रहता है, वो उनको पेशेंट आ जाए सामने तो प्रोटोकॉल निभाना रहता है, उन्हें नियम रहते हैं, वो निभाने रहते हैं। नहीं तो उनका लाइसेंस छिन जाएगा या तो उनकी प्रैक्टिस ही बंद हो जाएगी। कुछ लोग तो कहेंगे इलीगल है ना। तो
क्योंकि उनका प्रोफेशन, उनका काम, पेशा वो साइकेट्रिस्ट है, तब वो बंधे हुए उससे, उनकी रोजी रोटी वहीं से आ गई, उनके भी बाल बच्चे हैं, फैमिली सब कुछ है, तो उनको सोचना पड़ता है करूँ तो इतना बड़ा कैसे करूँ, मतलब इतना बड़ा कदम कैसे उठाऊँ किसी पेशेंट पर, ऐसे प्रयोग कैसे करूँ जिसके बारे में मैंने केवल सुना है, गुरु तो है नहीं वो, गुरु डॉक्टर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कितने होंगे ऐसे, कितने होंगे, बहुत कम। और वो भी फिर भी वो एकदम क्या कहते हैं कि खुले आम नहीं करेगा, वो ऐसे अलग से ले जाके बताएगा कि देखिए मैंने अपनी तरफ से सब कर लिया, अब गुरुजी के पास ले जाओ उनको। तो हम इतना ही कर सकते हैं, देखिए कि जागरूकता फैला सकते हैं कि हर मनोविकार दिमाग का या शरीर का या मन का नहीं होता, इतना हम कर सकते हैं। और मैं तो कर रहा हूँ, आप सब भी, जो भी जिनमें भी ये गुण है, जिनमें भी ये जानकारी है अपने अनुभव से, वो जरूर इस पर कुछ न कुछ प्रकाशित करते रहे, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, पूरी तरह उपाय नहीं दिया जा सकता इसका, सामाजिक है, आध्यात्मिक होता तो हम यूं ही कर देते उसको ठीक, लेकिन हमारे ही क्षेत्र के बाहर है। अध्यात्म का इसमें समाज को बदलने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है कि नहीं, जैसे अगर ये सामाजिक है? अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे लोग पत्थर मारेंगे। हम तो फूल ही हम समझ गए, आप हाँ नहीं कह सकता मैं, हमारा काम नहीं समाज को बदलना, हमारा काम है समाज से मुक्ति दिलवाना। हमेशा मैं यही कहता हूँ, देखिए ना, समाज अर्थात ये संसार छुड़वाना गुरु का काम है, उसको सुधारना। फिर भी मैं बोलता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा, जो कि आग में घी डालने का काम कर देते हैं गुरुजन, जैसे कि मेरे बहुत से गुरु जिन्होंने ये बहुत किया है, कड़वे वचन बहुत बोले हैं, सभी जानते होंगे उनके नाम। आप सभी लोग उनको मानते भी हैं। तो हुआ क्या, 10% लोग जो समझ पाते हैं गुरुजनों को, वो स्वीकार करते कि हाँ गलती है, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन 90% पत्थर मारते हैं। उससे जो हमारा काम है मोक्ष प्रदान करना है, ज्ञान प्रदान करना है, उसमें बाधा आती है और कुछ नहीं। तो पहले तो गुरु ये करता है, खुद समाज से दूर हो जाता है, और फिर धीरे धीरे अपने सारे शिष्यों को वहां से बाहर निकालता है। तो जब यदि इस तरह के साधकों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा समाज का, बताइए? अपने आप सुधर जाएगा ना, समझ सुधर। ये प्रक्रिया, सीधे आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, धीरे धीरे बाजू से बुझाना है उसको। जो आग, जो अज्ञान की आग जल रही है, मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रही है समाज में, अधिकतर लोगों का जीवन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो उसको बुझाने का कार्य ये है कि वहां से शुरू करना है जहाँ संभावना है, और धीरे धीरे वो अपने आप। और यहाँ महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है, जो कि आप जानते हो क्यों, क्योंकि वो बच्चों को प्रभावित करने की शक्ति है उनमें, जो किसी में नहीं है, परिवार का केंद्र है। और अगर वो महिला अध्यापिका हो तो और मजे। अध्यापिका हो, अध्यात्म में हो, तो बच्चों में सही संस्कार पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% उनमें कुछ अच्छा होगा, नहीं, क्योंकि बच्चे प्रारब्ध लेके आते हैं ना, तो पहले वो प्रारब्ध पूरा करेंगे, उसके बाद कुछ जन्मों के बाद आपने जो संस्कार डाले हैं वो प्रकट होने लगेंगे। तो हमें तो कोई जल्दी होती नहीं है, आराम से होने को। गुरुजी, जैसे मैंने देखा है, जैसे ये ऋतु है, ये अनअकैडमी पे ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं बायोलॉजी, तो भारत के पता नहीं कितने हजारों, 15, 20, 30 हजार बच्चे इनसे पढ़ते हैं।
तो ये डेली क्लासेस भी लेते हैं, टॉप 50 टीचर्स में हैं इंडिया के। तो मैंने इनको इसलिए मैं इनके पीछे पड़ा रहता हूँ कि अगर इनको ज्ञान हुआ तो पता नहीं कहाँ तक आग फैल जाएगी। आपके सही शिकार चुना है। पहला त्रिज्ञान इन्हीं को दिया था। तो अब इनको एक, जैसे आपने प्रपोजल बनाया था, मुझे भेजा था, उनके ऑनलाइन कोर्स में भी थोड़ी घुसपैठ शुरू करवा दीजिए ज्ञान मार्ग की। जैसे कैसे हम ऑफिशियली कैसे करवा सकते हैं? ये नहीं बोल सकते कि जगत माया है बच्चों को पढ़ाओ, नहीं बोल सकते। वो बच्चे, माँ बाप बच्चों को वहाँ जाने नहीं देंगे। हम कैसे इसको ज्ञान मार्ग को ला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं करिकुलम, हिंदी में क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। प्राचीन भारत के दर्शन डाल लीजिए। अब जो तैयार है बच्चा, वो रुचि उसमें आ जाएगी। अरे वाह, हमारे भारत में ये भी था, क्योंकि आपने देखा हुआ अंग्रेजों ने तो पूरा सफाया कर दिया, तो अब उसको वापस लाना है। तो जो भी शिक्षक हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उनको थोड़ा सा एक दरवाजा खोलना है, थोड़ी सी खिड़की खोलनी है हमारे प्राचीन दर्शनों में, और वो दर्शन से अध्यात्म में रास्ता मिल जाएगा उनको। नहीं तो समाज की तरफ से अवरोध आता है, मैंने देखा। फिर उनकी जो भी ये है, उससे लोग निकलना शुरू हो जाएंगे कि वो नहीं पढ़ाया जाता जिससे कि पास होते हैं, जिससे कि नंबर आते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और आप जानते हैं यहाँ पे सांप्रदायिक धार्मिक बहुत कुछ है हमारे भारत में। कोई ना कोई केस कर देगा कि हमारे किताब में जो लिखा है ठीक उल्टा पढ़ाया जा रहा है वहाँ, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समाज में कुछ करना चाहिए। इसीलिए गुरुजी, जैसे मैंने तो पूरा पुराना हिस्ट्री एजुकेशन का पढ़ के देखा, पता चला कि गुरुकुलों का जैसे रेवेन्यू ही बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो सारे गुरुकुल एक ही झटके में समाप्त हो गए 2-3 साल में। तो क्या जैसे वापिस टीचर्स हमारे ज्ञान मार्ग में अंत में गुरु ही बनते हैं, शिक्षक ही बनते हैं, तो क्या दोबारा से छोटे छोटे गुरुकुल क्या नहीं खोले जा सकते? क्योंकि मैंने आपसे आश्रम के विषय में बात की, तो आपने कहा कि नहीं, मैं वहाँ उद्घाटन के लिए तो नहीं आऊँगा। क्या गुरुकुल का जो कल्चर है वो दोबारा नहीं लाया जा सकता? क्योंकि सबसे उच्चतम विद्या प्रदान करने का साधन है। मेरे हिसाब से तो है, चल रहा है। जिनको आप आश्रम कहते हो वो क्या है? गुरु और शिष्य, इतने, यही गुरुकुल। अब वहाँ बच्चों को क्यों नहीं भेजा जाता जैसे कि प्राचीन काल में भेजा जाता था? क्योंकि अब व्यवस्था बदल गई है, सामाजिक व्यवस्था बदल गई है। अब उत्तरजीविता पे अधिक महत्व दिया जाता है। तो जब तक वो बच्चा डिग्री विग्री नहीं ले लेता, पढ़ लिख नहीं जाता, नौकरी पे नहीं लग जाता, तब तक गुरु भी कुछ नहीं बोलता। आपने ध्यान दिया होगा, मैं भी नहीं बोलता कि तुम कार्यक्रम में आओ, तो 12वीं फेल हो लेकिन आज आप कार्यक्रम में, ऐसा नहीं बोलता। मूलाधार सही करो, अपना जीवन यापन का तरीका पहले बना लो, जो कि अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार ही हो सकता है। उसके अलावा पूरा सब कुछ बदल के गुरुकुल पर ढाल देना, मुझे लगता है सब बेरोजगार पैदा होने लगे फिर गुरुकुल से। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जो बच्चा था वो अपने माँ बाप का ही कार्य कर लेता था, है ना, उतना ही सीखता था और वही कार्य आगे बढ़ाता था। अगर पिताजी किसान है तो उसको सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, किसान ही करेगा वो तो अभी ये संभव नहीं है। अभी अधिक उनमें संभावना अधिक है, कुछ भी सीख सकता है व्यक्ति, कुछ भी कर सकता है। तो जब वो सेटल हो जाए अपने जीवन में, उसके बाद उसकी रुचि के अनुसार उसको आध्यात्मिक मार्ग में लाना ठीक होगा। और यदि शालाओं का नाम बदल के गुरुकुल कर दिया जाए तो एक पहला कदम हो जाएगा। हमारे तो प्रधानमंत्री भी इसी लाइन के हैं, तो पाठशाला या स्कूल
हटा के उसको गुरुकुल कहने लगे तो एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे, बस उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है, जो अगर हम गुरुकुल वाली व्यवस्था ले आए तो सारा देश पिछड़ जाएगा। उसको बाकी देशों के साथ भी चलना आवश्यक है। बाकी देशों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बच्चों को देना आवश्यक है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे बेचारे, वो इस आधुनिक युग में टिक नहीं पाएंगे। तो ये होने के बाद फिर अध्यात्म आता है। और आपने ये देखा ही होगा कि गुरुकुल में केवल अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता था प्राचीन काल में, हर विषय का ज्ञान दिया जाता था, है ना। तो मेरे हिसाब से अभी भी वैसा ही है, बस काफी सुधार की आवश्यकता है। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि उसको पहले इतना काबिल बनना है कि वो बाकी देशों के उसमें भी कि वो रोजगार में आ सके, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टाइम पहले मैं भी मतलब सोचती ऐसा ही थी, पता नहीं कहाँ से आता था, क्यों आता था ये नहीं जानती, कि मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ। वो भी नहीं पता था कैसे होगा, पर इसी कंक्लूजन पे आई थी कि जो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव जो है, जैसे CBSE जो सिस्टम है उसको चेंज करके बिल्कुल ही, क्योंकि सब अगेंस्ट हो जाएगा और उसका कुछ यूज़ भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे कुछ ऐसा एडिशन किया जाए। फॉर एग्जांपल एक मेडिटेशन सिखाई जाए या कैसा भी कुछ करके ऐसा सिखाया जाए। और जैसे अपने अपने जहाँ पे हम पढ़े हैं, एलुमनाइज हैं जिस स्कूल्स के, अपने अपने लेवल पे हम ऐसा अगर करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आई थिंक आपने भी वही कहा है, और धीरे धीरे बदलाव जो है उसको ला सकते हैं कि वो ऐसा काबिल भी हो कि रोजगार भी हो उसके पास, और दूसरों के कंपटीशन में भी रहे, पीछे ना रहे, और अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे मेरी जर्नी में मुझे लगता है कि जब मैं 17 साल की थी, अगर उस वक्त ये ज्ञान होता तो इतनी भसड़ नहीं होती लाइफ में जितनी हुई। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स, मैं ये नहीं समझ पाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो भी किया आई वॉज फेलिंग। और ये भी नहीं है, पहले डाउट में गई कि कुछ मेरे अंदर कमी होगी, पोटेंशियल नहीं है, बट ऐसा नहीं था। तो इंटेंसिटी ऐसे कि बस कि स्पोर्ट्स में भी इसीलिए थी क्योंकि अगर कुछ 3-4 घंटे दिन में नहीं फिजिकल एक्टिविटी की तो ऐसे बीमार जैसा लगता था। तो इतना सब करने के बाद अपने आप ही ये सब आता था कि कुछ है जो मिसिंग है, अगर ये एजुकेशन मेरे पास पहले होती तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो बस यही। हाँ, वही कह रहा था मैं, ऋतु के बात में जवाब दे रहा था कि थोड़ा सिलेबस में प्राचीन विषय डालना शुरू करना चाहिए, चाणक्य नीति है ना, और भी बहुत कुछ जो प्राचीन भारत में है। तो हमने थोड़ा साहित्य डाल दिया है प्राचीन वाला, लेकिन जो अध्यात्म की व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ भी नहीं डाला गया अभी तक। तो आपने ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देखी होगी, वो पूरा का पूरा स्कूल में डाला जा सकता है। उसमें कुछ सिखाया नहीं गया है कि ये साधना करो, वो साधना करो, कुछ नहीं सिखाया गया ज्ञान सूत्र में। क्या सिखाया गया है कि अध्यात्म क्या होता है, ये व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है, और कौन से मार्ग में क्या होता है ना। सभी मार्गों का एक आप कह लीजिए ओवरव्यू दे दिया गया है वहाँ पे। आत्मबंधन कैसे करना है, आपका प्रारब्ध कैसे जानना है, ये जो कंसेप्ट्स हैं 2-4 मेन, जो कि सभी मार्गों में मिलता है। प्रारब्ध सभी मार्गों में मिलता है, पुनर्जन्म सभी मार्गों में मिलता है। तो ये धीरे धीरे सिलेबस में अगर डाल दिए जाए तो बहुत सुधार लाया जा सकता है। हाँ, अब वो सांप्रदायिक लोगों का क्या करना है, वो नेता लोगों का सिर दर्द है, हमारा नहीं, क्योंकि बहुत अवरोध आएगा। ये बात तो मैं लिख के देता हूँ, वो शायद इसलिए नहीं डाला गया है, शायद इसलिए नहीं डाला गया। प्रोजेक्ट के रूप में मुझे लगता है कि ये करवाया जा सकता है बच्चों को। हाँ, इलेक्टिव जैसे बोलते हैं ना, वो जरूर करवाया जा सकता है। हमारे बुक में चली थी चेतना विकास, चेतना और मानव विकास है, लेकिन वो भी
जो बाद में आए, जो पढ़ाने जाते थे स्कूल पे, उन्होंने कुछ इस तरीके से किया कि बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं लिए। नहीं तो उनको समझ में आना चाहिए पढ़ाने वालों को। जब टीचर ही ट्रेन नहीं तो कितनी भी किताबें लिख दीजिए, वो क्या पढ़ा पाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए सामान्य ज्ञान से शुरू करना है, ताकि गुरु पे छोड़ देना है। शिक्षक नहीं कर आगे ले जा सकता, एक स्तर तक ले जा सकता है शिक्षक, उसके आगे गुरु। देखिए यहाँ तक माँ बाप ले जाते हैं 3 फीट तक गुरु 5 फीट तक ले जाता है, लेकिन अनंत गुरु ले जाता है। एक मेरे कहने में शिक्षक 5 फीट तक ले जाता है, बड़ा कर देता है उसको, गुरु अनंत तक ले जाता है। तो ये समस्या है। गुरुजी, मैं टीच करती हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे और वैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं नीट की कोचिंग देती हूँ, और नीट में जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चों की बात चली है तो फिर मैंने हिम्मत करके सोचा पूछ ही लूँ आपसे। एक तो मेरी जर्नी अभी खुद स्टार्ट हुई है, मेरे पास खुद बहुत सारे हर्डल्स हैं, मैं खुद ही बहुत कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे बच्चे इतने सारे मिलते हैं जो कि 15-15 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, रोते हैं आके कि मैम क्या करूँ, स्ट्रेस नहीं संभल रहा, माँ बाप के ताने नहीं संभल रहे, ठीक है, या पीयर जो एक प्रेशर है वो नहीं संभल रहा। तो मैं उन्हें, अब देखो मैं उनको ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उनको कोई प्राचीन बातें बता सकूं, क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं पता है, और शायद इतना समय भी नहीं है किसी के पास उस स्टेज में जब वो कॉम्पीट कर रहे हैं दूसरे बच्चों के। तो क्या मैं उन्हें कुछ छोटा कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो वो दिन में अगर 2 मिनट या 5 मिनट भी वो विधि कर ले तो वो एक अलग तरीके से पढ़ाई कर सके, अपने आप को सेपरेट करके स्ट्रेस से। या मेरा अभी बोलना बनता ही नहीं है उनको जब तक कि मैं खुद कुछ चीजें नहीं जान करती। वही मैं पूछने वाला था, आप क्या जानते हैं स्ट्रेस कैसे खत्म किया जाए? सर मैं कुछ नहीं जानती अभी, मैं प्रदीप सर से मिली थी खुद अपने स्ट्रेस को लेके, और उनसे ही कुछ चीजें सीख के अभी वो करनी शुरू की है मैंने। मैं सूर्य क्रिया करती हूँ और मैं कुछ ब्रेथ को लेके जो सर ने सिखाया अभी बस वो करना शुरू किया है सर ने। तो उसका लाभ हुआ? हाँ मुझे हुआ। बस वही सिखाना है बच्चों को। सर मुझे लगता है कि अच्छा ठीक, क्योंकि वो सूर्य जो है सूर्यासन, सूर्य क्रिया और ये प्राणायाम वगैरह ये किसी मार्ग से संबंधित नहीं रह गया आजकल। ये पूरा योगा केंद्र वाली बात हो गई है, हर कोई सीख लेता है। तो उनको आप सलाह दे सकते हैं कि मैंने ये किया था तो मुझे फायदा हुआ, अब तुम भी करके देखो शायद फायदा हो। क्योंकि हम उन्हें ये बताने लगे कि देखिए आप चित्त नहीं है, चित्त वृत्ति आप नहीं है, अब तो शायद ही उसको फायदा होगा इस बात से, ना? नहीं होगा सर। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं फायदा होगा जब तक कि मेरी बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं दूर हो जाती। हाँ, तो मुझे तो मेरी तो सारी उम्र गुजर गई तब पता चला चित्त वृत्ति का मतलब क्या। तो उनके लिए मतलब काफी ऊंची शिक्षा होगी, छोटे से शुरू कर। बिल्कुल आपने आपका अनुभव जो है वही उनको सिखाना है, नहीं तो फिर जो अपने अनुभव से नहीं जाना गया है वो सिखाने से कोई फल नहीं आता, कोई फल नहीं आता। हमारे धर्म की बात ना आ जाए तो योग की जगह हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, बम्बल बी ब्रीदिंग, सुपर ब्रेन योगा। इसकी आवाज बहुत कड़क है, बहुत ज्यादा। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि जनता अंग्रेजी शब्दों के पीछे पागल है। पागल है। तो मैंने भी देखा, सदगुरु को देखा ही होगा प्रतीक जब उन्होंने जो कौन सा आसन था जिसमें पैर ऊपर नीचे करते हैं पालती मार के, तो उसको बटरफ्लाई बोलते हैं, सबको पता है यहाँ पे। और मैं जब गया मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं बटरफ्लाई करो सब लोग, मैंने कहा आपने क्या कर दिया। इतना सुंदर शब्द है उसके लिए, कोई पतंगासन ऐसा कुछ, बहुत अच्छा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वहाँ जो जनता बैठी थी उनको बटर और बटरफ्लाई में ही आकर्षण है। तो हाँ, पुराना जो है नए पैकेज में डाल के आप जरूर सिखा सकते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं है, तब कोई आपत्ति नहीं है। और आपकी बात में कुछ प्रदीप जी तो जानते ही होंगे
जैसे यहाँ पर विज्ञान का भी एक महत्व साथ में अगर हम डाल लें, जैसे NLP की कुछ एक्सरसाइजेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, जो मैं बच्चों को अक्सर छोटी 2-2 मिनट की एक्सरसाइज है जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता है, तो आप वो भी देख सकती हैं साथ के साथ। तो शहद की लपेट के नीम के गोले खिलाए जाए ना, तो उनका असर बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, ऐसा कुछ आप रिसर्च कर लीजिए, ऐसा कुछ सीख लीजिए जो कि जिसकी की प्रायोगिक वैल्यू, ना कि आध्यात्मिक, ताकि हमें पूरा अध्यात्म ने सिखाना पड़े उस बच्चे को, थोड़ी सी उसकी चिंता मिटाने के लिए थोड़ी सी। अभी तो जैसे मैं सिर्फ आपके जो ज्ञान मार्ग है उसी का कुछ बस अपनी रिवीजन के लिए मैं बना दे रहा हूँ, पर बाकी मार्गों का तो इतना मेरे पास कंटेंट है पिछले 10 साल का कि जीवन ही खत्म हो जाएगा बताते बताते, इतना ज़्यादा कंटेंट है और सारा अनुभव के तौर पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ, वेरीफाइड किया हुआ। तो मैं उसको भी धीरे धीरे बाकी सबको डालना शुरू करेंगे, बुद्धा, विपसना, तंत्रा, भक्ति, पता नहीं क्या क्या, मुझे खुद नहीं पता। जरूर कीजिए, आपके अनुभव का सबको लाभ मिलना ही चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे खुद के अनुभव से आया है। जैसे मैंने जब से जन्म लिया था कुछ ऐसी शक्तियाँ थी मेरे पास जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती है। तो जैसे उनमें से एक ही मैं बताऊंगी, ज़्यादा पब्लिक में मैं नहीं डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। जैसे मृत्यु का पहले से आभास हो जाता था, तो मुझे पहले पता चल जाता था कि कौन अब जाने वाला है, ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती थी। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ से। तो एक दिन मैंने ऐसे ही प्रार्थना की ईश्वर से कि मैं, क्योंकि मैं छोटी भी बहुत थी तब, 12-13 साल की, तो मैं डरती भी थी इस चीज़ से। तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे अब ये सब नहीं दिखाई देना चाहिए, और हुआ भी। मैंने देखा 1-2 साल बाद वो शक्ति मेरे पास से चली गई। और ऐसी और भी शक्तियाँ हैं, जैसे मैं किसी को पिछले 5-6 सालों से मैं देख रही थी, मैं अगर किसी के घर गई तो वहाँ नेगेटिविटी है तो दूर में कर देती थी बिना किसी को बताए, अंदर, या किसी व्यक्ति को भी मैं ऐसे। लेकिन मैंने ये देखती थी कि इसका मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता था, बहुत ज़्यादा, और मैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देती थी, मतलब क्योंकि भाव अच्छे होते थे तो मैं बचती चली आई, तो एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन जब मैं आपके सानिध्य में आई तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, चाहे मेरा इंटेंशन ही अच्छा क्यों नहीं था। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने कर्म को भोग रहे हैं वो लोग अपने प्राण। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम में है, नेगेटिविटी में है, उसके घर में या उसकी बॉडी में या किसी भी तरह की इस तरह की, तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम उसे सुझा सके, बता सके? अर्थात अपने शक्तियों का प्रयोग करके? नहीं, उन्हीं को खुद ही से उसका सॉल्यूशन कर ले, क्योंकि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तो फिर मैंने देखा कि इफेक्ट यहाँ तक आ जाता है ना, फिर खुद को पहले ठीक कर। कोई उदाहरण दीजिए क्या? जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो पिछले 20-25 दिन से बहुत ज़्यादा, मैं एक बार उसके घर गई थी तो उसने बहुत चेंजेस देखे अपने घर में मेरे एक बार जाने से। तो वो मुझे बहुत फोर्स करने लगी, तुम दोबारा आओ मेरे घर डिनर पे, इस तरह से आओ। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आऊँगी। तो फिर उसने मुझे बताया कि जब से तुम हमारे घर में आए हो तो बहुत कुछ ये हो गया, पॉजिटिविटी ऐसा वैसा ये वो, उसने मुझे, इसलिए वो मुझे फोर्स कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं अब जिस मार्ग पे हूँ ये गुरु की कृपा है मेरे, कि इतना पॉजिटिविटी अब होने लगा मेरे आसपास। तो मैंने उनको बोला कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करती। तो उन्होंने ये प्रश्न मुझे दिया कि आप उनसे पूछना कि ऐसा क्या है, कुछ भी हो सकता है कि हम खुद ही दूसरे के पास इसको सॉल्व कराने ना जाए, हम खुद ही कुछ ऐसा करें कि उसका सॉल्यूशन हो जाए, इन्वायरमेंट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। जब तक वो नए हैं तब तक आपको उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अध्यात्म में रुचि ना दिखाएं बिल्कुल भी, केवल आपके पास अपनी घरेलू समस्याएं सुलझाने के लिए आए,
तो अब आपको ज़्यादा नहीं हेल्प करनी चाहिए। अगर वो अध्यात्म में रुचि दिखाए तो थोड़ा और हेल्प कर देनी चाहिए, थोड़ी और सहायता देनी चाहिए। और यदि वो अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि दिखाते हैं तो फिर उनको एक मार्ग दिखा देना चाहिए कि आप ये मार्ग चुन लीजिए, इसके साथ शुरू कर दीजिए। अब आपको मुझसे पॉजिटिविटी नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद ही सोर्स बन जाओगे पॉजिटिविटी। तो उस पर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस स्थिति में है। क्या आप पे निर्भर होता जा रहा है वो, जैसे आपने बताया कि मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए, बहुत पॉजिटिविटी लाते हो आप, डिनर के बदले पॉजिटिविटी दे देना, तो निर्भर होता जा रहा है व्यक्ति। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं। और संभावना दिखती है तो आप डिनर पे जाइए और फिर उसको मार्ग पे ले आइए। और अगर बार बार ऐसा ही हो रहा है कि अच्छा मेरा कर दिया, मेरे भाई का भी कर दो, और मेरे जीजा जी का भी कर दो, और उनके साले का भी कर दो, तो फिर वो आपका काम नहीं देखेगा। एक तरह से स्वार्थ हमसे निकाल रहा है, संसारिक स्वार्थ। संसार तो आध्यात्मिक चीजों का संसार में उपयोग किया जाए बिना गुरु की आज्ञा से तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। मैंने इसलिए उदाहरण पूछा क्योंकि जो साधक है उसके लिए आप कर सकते हैं, साधक के लिए माया को मोड़ सकते हैं। वो अरेंजमेंट ऊपर कर दिया गया है कि साधक है तो उसको फिर माफ है, माया में खेलना उसको अलाउ है। क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि कारण शरीर प्रगति कर गया है, अब उसको रोकना ठीक नहीं। छोटी मोटी बात हो गई, जैसे घर में बहुत झगड़ा हो गया तो आप तो उसके लिए उसकी प्रगति रोकना ठीक नहीं है। तो वहाँ पे हमको लाइसेंस मिला हुआ है कि इसका कुछ तंत्र मंत्र करके ठीक कर दिया जाए। तो साधक के लिए आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। अगर आप गुरु हैं तो गुरु से पूछ लेना चाहिए एक बार कि इस शक्ति का प्रयोग करूँ या नहीं करूँ, उसमें संभावना है थोड़ी, उसको आगे बढ़ा दूँ या नहीं बढ़ा दूँ। एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, फिर कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ संसारी व्यक्ति आता है वहां पे सावधान होना, क्योंकि जैसे कोई कह रहा था ना कार्मिक हो सकता है, तो अब आप उसको ठीक भी कर देंगे लेकिन आपने उसके 3-4 जन्म बढ़ा दिए। क्यों? वही फल वो उन जन्मों में भुगतने के लिए आएगा। तो हम कभी भी सोचते हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो उल्टा होता है। साधक के लिए हो सकता है, संसारिक के लिए कोई संसार के लिए जब तक उसमें संभावना न दिखे नहीं करना चाहिए। गुरुजी मैंने एक चीज देखा है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह माया में हेर फेर करने से पतन और ऊर्जा का पतन बहुत कुछ होता है, लेकिन और जब थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे कि अगर पूर्ण समर्पण में कुछ भी किया जाए तो अस्तित्व आपका सहयोग करता है, कहीं भी पतन नहीं होता है, नरिशमेंट होता है। बल्कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर पूर्ण आप नहीं है, अगर मैं उधर नहीं हूँ तो सब अपने आप हो रहा है सहयोग से। ना ऊर्जा की कमी है, ना पतन है, कुछ नहीं है, ना कर्म है। अच्छा, इसको हम कहते हैं गुरु क्षेत्र में समर्पण करना। फिर इस मनुष्य शरीर के उपकरण का गुरु क्षेत्र उपयोग कर लेता है। ये होता है जब आप ही नहीं है तो आपने प्रार्थना कर दी कि इसका उपयोग कर लो, तो फिर गलत नहीं होगा कभी, तो फिर गलत नहीं होगा।